the some important terms that is related with our conductance, conductor, है ना, कंडक्टेंस से ही कंडक्टर वर्ड आया है. तो फर्स्ट इज some important terms and laws also. The first law is Ohm's law. हमने पढ़ा है ना, 10th में बहुत पढ़ाते हैं फिजिक्स में, Ohm's law. और we know कि every substance offers some resistance to flow of electricity. अब भाई इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास हो रही है तो उसका स्ट्रक्चर है वो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ना. रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट पैदा करता है. अब वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो किसी मीडियम में से चल रहा है ना, हवा में तो नहीं चल रहा है. अगर हवा में इलेक्ट्रॉन चलता होता तो इट इज बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता. कहीं पे अगर वायर हमारा खुला हुआ है, पता चला वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे पास आ गया, तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ गई और अवर बॉडी इज गुड कंडक्टर, तो करंट लग जाएगा. हवा में नहीं चलता इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी हवा में नहीं चलती, मीडियम चाहिए होता है इसको. तो इसीलिए मीडियम मतलब सब्सटेंस जो है हमारा मेटालिक है. और अगर हमारा सोल्यूशन है तो अभी हम सोल्यूशन वाले की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट वाले की बात कर रहे थे. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स, ओम एक साइंटिस्ट थे, तो उनके हिसाब से कि हर एक सब्सटेंस, एवरी सब्सटेंस ऑफर सम रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब वो अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो एक ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर, रुकावट होती ही है. अब इसी बात को ध्यान में रखकर ओम्स लॉ आया हमारा. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the conductor is directly proportional to the current flowing in it. Means potential difference V directly proportional to the current is I, means V is directly proportional to I. ये proportional का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, that is R. तो V is equal to R I. I को उधर ले जाते तो V upon I is equal to R. This R is resistance here. And what is the unit of this resistance? V potential difference की unit volt, current की unit ampere. तो the unit of this resistance is volt per ampere and it is also known as ohm. Ohm's law है ना, to dedicate him this is unit is ohm. So this is the Ohm's law. Now the second important term is